सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऐसा स्पीच बाबा साहब का, जो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है। पेज नंबर 61 पर यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और विषय है जुल्म ढाने वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, ऐसा आह्वान बाबा साहब करते हैं बहुजन समाज से। ये जो स्पीच हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे वो है 31 दिसंबर 1937 का। और सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे किन प्रश्नों का जवाब यदि आप चाहते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, क्या हमें कभी हिंदू समाज में समानता का दर्जा मिलेगा? अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में ये सोचना है कि हमें संपत्ति का अधिकार मिला है, हिस्सा मिला है या नहीं। आत्मोन्नति के लिए आंदोलन करने पर हम पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए हम कैसे समर्थ बनेंगे? यदि आप जानना चाहते हैं इन 3 प्रश्नों का जवाब, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर देखिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आ रहे हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है, आज हम इन तीनों प्रश्नों के जवाब लेकर बाबा साहब के ही शब्दों में हूबहू बाबा साहब का स्पीच आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। तथागत बुद्ध के इसी सुंदर से विचार के साथ तथा राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व की भावना का सर्वोच्च स्थान दिया जाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इसी सुंदर से संदेश के साथ, कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। आज का जो विषय है वो है जुल्म ढाने वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 61 से 65 तक का स्पीच लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। 31 दिसंबर 1937 का ऐसा स्पीच जो है क्रांतिकारी। हम आपको बता दें, 31 दिसंबर 1937 को करकम से पंढरपुर की ओर जाते हुए मोटर गाड़ी में विधायक विभिन्न विषयों पर अपने अलौकिक नेता के विचारों की अमृत धारा का पान कर रहे थे। थोड़ी ही देर में यानी दोपहर 12 बजे के आसपास चंद्रभागा नदी के इस बार गाड़ी पहुंची। यहाँ महिलाएं और पुरुषों का अपार समुदाय इस मृत समाज में संजीवनी निर्माण करने वाले लोकोत्तर पुरुष का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। गाड़ी समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और जय ध्वनि के साथ उनका शानदार स्वागत किया। तुरंत सभा के कामकाज की शुरुआत हुई। पहले लड़कियों ने स्वर गायन किया, उसके बाद स्वागताध्यक्ष में जीवापा ऐदाले MLA का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब से परिषद की अध्यक्षता स्वीकारने की विनती की गई। सूचना का समर्थन किए जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया, जो क्रांतिकारी भाषण दिया, वह इस प्रकार था। असल में परिषद का अध्यक्ष ही भाषण लिखकर लाना चाहिए था ताकि पढ़कर आपको सुनाया जा सके, लेकिन समय अभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया, बाबा साहब कहते हैं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सो आज मैं बेकार में लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूँ। आज मैं मुख्य 3 विषयों पर बोलूँगा। पहला प्रश्न, क्या हमें कभी हिंदू समाज में समानता का दर्जा मिलेगा? दूसरा, अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में ये सोचना है कि हमें संपत्ति का सही जिम्मा मिला है। आत्मोन्नति के लिए आंदोलन करने पर हम पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए हम कैसे समर्थ बनेंगे? हमने पहले सवाल पर पूरी तरह सोचा है और इसी सवाल के साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। मैं इस बारे में आज यहाँ विस्तार से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको इस पंढरपुर में चोखोबा से खास तौर पर परिचित कराना है।
मंगलवेढ़ा में कूस यानी गांव के लिए परकोटा बनाना था। इस काम के लिए पंढरपुर के महारों को वेगार पर रखा था। उनमें चौखोबा भी थे। काम चल ही रहा था कि एक जगह दीवार गिर गई। उसके नीचे दबकर जो लोग मरे उनमें चौखोबा भी थे। बाद में चौखोबा की समाधि बनानी थी तो लोगों को चौखोबा की हड्डियां चाहिए थीं। वहाँ कई महार मरे थे, इसलिए कई लोगों की हड्डियां वहाँ दबी हुई थीं। उनमें से चौखोबा की हड्डियां कौन सी हैं इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। तब लोग जाकर नामदेव से मिले। इस मामले में कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। नामदेव ने कहा कि कई हड्डियों में से चौखोबा की हड्डियां ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि चौखोबा की हड्डियां विट्ठल का नाम पुकार रही होंगी। इसीलिए जिन हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकले वो चौखोबा की हड्डियां हैं, ऐसा समझकर उठा लेना और उन पर समाधि बनाए। अब हड्डियों से ध्वनि निकलने की बात को अगर हम छोड़ भी दें तो भी ये निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि उसकी बेजान हड्डियों से भी विट्ठल का नाम गूंजे, इतनी उनकी महती थी, इनका महत्व था। ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि संतों की मालिका में चौखोबा को स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन वह विट्ठल के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी समाधि भी मंदिर से दूर बनाई गई। जिस वर्ग में चौखोबा का जन्म हुआ था, इस वर्ग के साथ उनके जमाने में जैसा व्यवहार किया गया था, ठीक उसी हीन प्रकार का व्यवहार आज भी उस वर्ग के साथ होता है। उसी नज़रिए से आज भी हमें आंका जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्यों हम उस धर्म से आस लगाएं जिस धर्म से चौखोबा ने आस लगाई थी और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं पाया था। उस धर्म में हमेशा ही हमें हीन माना जाएगा, इसलिए हमें ऐसे धर्म से दूर रहना होगा। दूसरा मसला आर्थिक है, यानी हमारे पेट पालने का मसला है। आज देश की सारी संपत्ति पर सफ़ेद पोश वर्ग ने कब्जा कर रखा है। वह बड़े ठाठ से ऐशो आराम में जी रहा है और आपके पास भरपेट खाना नहीं है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। अभी एक औरत अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए मुझसे 2 आने मांग रही थी। उस महिला का जो हाल है वही हम सबका हाल है। इसका कारण उनके हिस्से संपत्ति आई है और हमारे हिस्से दरिद्रता आई है। संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। ये बंटवारा समान कैसे बनाया जाए, यही आज का सवाल है। गांव के पास वाली पड़ती जमीन हम लोगों को कसने के लिए चाहिए। ये अपनी मांग हम सरकार के सामने रखते हैं तो उनकी ये दलील होती है कि वह ज़मीन उनके मवेशियों के चारे के लिए उन्हें चाहिए, इसलिए हमें न दी जाए। उनकी ऐसी कोशिशों के कारण वे पड़ती ज़मीनें भी हमें मिल नहीं पाती। मुख्यमंत्री सम्माननीय खेर से जब मेरी मुलाकात हुई थी, बाबा साहब कहते हैं कि तब मैंने उनसे पूछा कि गांव वालों के मवेशियों से भी क्या हमारी जानें कम कीमत की हैं? सरकार क्या हम लोगों की ओर ध्यान देने के बजाय गांव के मवेशियों के खाने पीने का प्रबंध करेगी? सरकार को पहले इंसानों की जान बचानी चाहिए। आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आपकी कीमत आज जानवरों से भी कम है। आज सब लोग सेठ साहूकारों की मदद करते हैं। गरीबों का मसीहा कोई नहीं है, गरीब ही गरीब का मसीहा है। गरीबों को अगर अपने हालात में सुधार लाना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। मेरे सम्मानित साथियों, हम आपको यहाँ पे रोकते हैं। भारत के किसी भी प्रदेश में जब बाबा साहब की अनुयायी, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी राजनीतिक सत्ता में आती है तो भूमिहीनों को वो भूमि देने का कार्य करती है, न कि मवेशियों को चराने के लिए भूमि आवंटित करती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। बाबा साहब की इस कोटेशन को हमें ध्यान रखना होगा कि बाबा साहब कहते हैं कि यदि गरीबों को अगर अपने हालात में सुधार लाना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। मेरे सम्मानित साथियों, कभी हम अपने मार्ग से डिगे नहीं, हम आगे बढ़ें। मान्यवर साहब ने जिस पार्टी का गठन किया, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए किया है, तो ऐसे में हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है। अगर हम चाहते हैं कि गरीबों के हालात में सुधार हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता हमें अपने हाथों में लेनी होगी। विधिमंडल में अगर वे निस्वार्थी लोगों को नहीं भेजेंगे तो ठगे जाएंगे। इसीलिए विधिमंडल में हमें निस्वार्थी लोगों को भेजना होगा और इसके लिए हमें हमेशा संगठित
रहना होगा। इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई है। आज कांग्रेस पार्टी वर्तमान पार्टी की सरकार कानून बनाती है और वर्तमान पार्टी विश्वामित्र की छल कपटी दुनिया है। वहां जैसा कि मुक्तेश्वर ने वर्णन किया है कि चूहा बिल्ली का दूध पीता है, शेर और बकरी एक बिस्तर पे सोते हैं, नेवला सांप को चूम रहा है आदि होता है। वहां सेठ साहूकार कह रहे हैं कि वे रैयत का हित करेंगे, पूंजीपति कह रहे हैं कि वे मजदूरों का कल्याण करेंगे। ये सब करना झूठ के ढोल पीटने जैसा है। ये गरीबों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सेठ साहूकार हमारे हित शत्रु हैं, हमें इसका पैदाइशी ज्ञान है। वर्तमान पार्टी इसी तरह से लोगों को झांसे देती रही है। इसीलिए मैं वर्तमान पार्टी में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी वर्तमान पार्टी से दूर रहिए। आपके हित के कानून ले आना और उन्हें लाने के लिए संघर्ष करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जब तक अपना आंदोलन तेज नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी, ना हमारा जीवन सुखमय होगा। जो तीसरा मामला है वो ये है कि अपनी उन्नति की कोशिशें करते हुए हम पर जो जुल्म होते हैं उनका निवारण हम कैसे करें। आप जानते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया का मुकाबला दो तरह से करना होगा। पहले हमें अपने मन से डर को हटाना होगा। जब जब हम पर कोई जुल्म होगा तब जुल्म करने वालों का सामना करने के लिए बिना डरे बिना भागे संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो होगा जो होगा सो होगा। डरने की क्या बात है? आपके पास है क्या है आपके पास जिसे गंवाने को आपका डर होगा? आपको मौत से भी डरना नहीं चाहिए। आप इतने निडर बनेंगे तभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर पाएंगे। हम में से जो युवा लोग हैं उन्हें अपने पहनावे में भी बदलाव लाना होगा। धोती की जगह छोटी पैंट और बदन पर एक कुर्ता यानी स्काउट जैसा पहनावा आपको करना होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के हर एक को इसी तरह की पोशाक पहननी चाहिए। इससे भी आपकी मानसिकता में बेहद बदलाव आएगा। बाबा साहब का स्पीच है, बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 18 से 40 साल तक के उम्र के जो लोग हैं उन्हें किस तरह की पोशाक पहननी चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हैं बाबा साहब। इसके अलावा जुल्म से रक्षा के लिए हमें एक फंड खड़ा करना होगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा हमें। जो राशि इकट्ठा होगी उससे कानूनी मदद और पीड़ितों का दुख निवारण किया जा सकता है। मेरी बताई सभी बातें करने के लिए आपको तैयार रहना होगा और मुझे यकीन है कि आप तैयार होंगे भी। इस प्रकार बाबा साहब का 1 घंटे तक भाषण हुआ। उसके बाद सभा में 3 प्रस्ताव रखे गए जो इस प्रकार है: महार की जागीर बिल का समर्थन, जमींदारी व्यवस्था खत्म करने के लिए बिल का समर्थन, चंदा देने और स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य होने की जनता से विनती। धन्यवाद अर्पण के बाद सभा का विसर्जन हुआ। बाबा साहब और उनके साथ के सभी लोग पंढरपुर म्यूनिसिपैलिटी के हाल में गए। वहां म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य इकट्ठा थे। म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष परिचारक ने समायोजित भाषण कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत किया, उन्हें फूलमाला अर्पण की। बाद में अन्य सभासदों का परिचय डॉक्टर बाबा साहब से कराया गया। बाबा साहब ने अपना जवाबी भाषण किया, पंढरपुर म्यूनिसिपैलिटी के प्रति आभार प्रकट किया। आखिर में सभी लोग आमंत्रण के अनुसार स्थानीय वकील श्री पटवर्धन के यहाँ चाय पान के लिए गए। चाय पान के बाद उस दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ और इसी तरह से बाबा साहब का यहाँ पर स्पीच समाप्त होने के साथ ही साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समापन की ओर है। लेकिन हम आपको बता दें आज के जो प्रश्न बाबा साहब ने यहाँ रखे और साथ ही साथ बाबा साहब ने किस तरह से हमें समाधान किया जाना चाहिए, किस तरह से हम रणनीति बनाएं, तो इसके लिए अक्सर बाबा साहब ये इस बात का जिक्र करते हैं कि हम रणनीति तो बनाएं लेकिन कहाँ बनाएं। ऐसा कोई हमारे पास सेंटर नहीं है, कोई ऐसा वैचारिकी केंद्र नहीं है, तो वैचारिकी केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही वैचारिकी केंद्र अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, अपनी अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3 और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सहयोग से, हम सभी के सहयोग से, हम सभी के त्याग और समर्पण बलिदान की बदौलत 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन
पर ऐसा वैचारिकी सेंटर जहां पर आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग एकत्र होकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का कार्य करेंगे। ऐसा बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर तैयार किया जा रहा है और बहुत सारे साथी इस इतिहास निर्माण में अपना योगदान करना चाहते हैं। उन सभी साथियों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिए गए अकाउंट नंबर, IFSC कोड पर आप अपना धनदान कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डिटेल दे देंगे तो आने वाले समय में आपको राष्ट्रीय प्रांतीय सेमिनार में जोरदार आपका सम्मान किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, हम लाए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके सौजन्य से और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के सहयोग से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमने प्रस्तुत किया है। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।